इजराइल पर हुए हमास के हमले को 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से इजरायली हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा में रोजाना बेकसूर और मासूम लोगों की जान जा रही है। फिलिस्तीनियों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। खुद यहाँ इजराइल में भी सरकार के खिलाफ मुजाहिरे नहीं रुक रही हैं। लाखों की तादाद में इजरायली मुजाहिरीन यरूशलेम की सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बंधकों की वापसी, जंगबंदी और मुल्क में जल्द चुनाव कराने की मांग की। मुजाहिरीन ने जमकर नारेबाजी की और बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया। वहीं तेल अवीव में हजारों मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़प हुई है। लोग इजरायली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे और इस दौरान कई मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सरकार पर बंधकों की रिहाई का दबाव बढ़ रहा है। वहीं फौज के मुताबिक खान यूनिस से एक यरकमाली की लाश बरामद हुई है। इजराइल के साथ साथ दुनिया भर में जंगबंदी की मांग को लेकर मुजाहिरे हो रही हैं। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क शहर में हजारों लोगों ने मुजाहिरा किया और जंगबंदी की मांग की और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने बंधकों की तस्वीरें उठाए हुए पोस्टर्स के साथ रैली निकाली, जिन पर लिखा था यरकमालियों को घर वापस लाओ। लोगों ने सरकार से अपील की कि यरकमालियों को बाहिफाजत वापस लाए और फौरी जंगबंदी की जाए। We're here today because we want everybody to be aware that this is still happening, and we're still hoping that its solution will be like any minute. We don't have time. Nama has no time. Their families and everybody here has had enough, and people need to understand that, and the world needs to stand up and get them back. Whoever is responsible, we're all responsible, and these are our people, and we can't stand another day without them coming home. And it's above politics, it's above religion, it's a humanitarian issue, and that's what we're here to shout today. I would like that there will be an election in the next 4 months maximum, because this country, which is very good, very strong, will not survive this prime minister maybe 6 months. So it is imperative that there will be election very, very soon. तो अमेरिका से इजराइल तक मुजाहिरों का दौर जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और यहां पुरतशद्दुद मुजाहिरे भी हो रहे हैं। पुलिस के साथ लोगों की झड़पें भी हो रही हैं। वाज़ेह रहे कि 6 महीने से ज्यादा वक्त लंबी चल रही है और अभी तक इस जंग का कोई खत्म होने का आसार नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जो यरकमाली है, उनकी वापसी के लिए अब इजरायली सड़कों पर उतर आए हैं और नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने ही मुल्क के अंदर, इजराइल के अंदर यहूदियों का प्रेशर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में इजराइल के अंदर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी कई जगहों पर बड़े तादाद में लोग घर से बाहर निकले हैं और बड़ी तादाद में बाहर निकलने के साथ ही एहतजाज भी कर रहे हैं। सड़कों पर लोग इजराइल के जरिए जो कार्रवाई गाजा के ऊपर की जा रही है, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू जो इस जंग को आगे बढ़ा रही हैं, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। इन एहतजाजों को रोकने के लिए पुलिस के जरिए कई बार कोशिश हुई और कई मर्तबा यहाँ पुलिस के जरिए लोगों के साथ बर्बरता भी की गई है, झड़पें भी हुई हैं, जिसका लोग सख्ती से यहाँ इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी इस कदर है कि लोग अब इस जंग को खत्म करवाना चाहते हैं और जो यरकमाली हैं उनकी वापसी करवाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बाहिफाजत वापसी हो, इस बात का मुतालबा बार बार अमेरिका से लेकर इजराइल की सड़कों पर नजर आ रहा है। तो इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब इस जंग को मजीद लंबा खींचने की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर लोगों का गुस्सा टूट रहा है। लोग काफी नाराज हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और ये तस्वीरें सिर्फ इजराइल की ही नहीं है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक कई जगहों पर, कई ममालिक के अंदर इस तरह के एहतजाज हो रही हैं।